Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life by Dr. Mohammed Yusuf. So we are talking about we are introducing endocrinology. We had classified the hormones, classified the hormone in the first lecture, and second lecture the mechanism of synthesis and storage and release, etc. We talked about in the second lecture. Now, general mechanism of action, that is control over the secretion, not the mechanism of action, control over the secretion of the हार्मोन. ये कैसे कंट्रोल होता है कि जितनी हार्मोन चाहिए उतनी प्रोड्यूस होगी, जब चाहिए तब भी प्रोड्यूस होगी. इसका मैकेनिज्म क्या है? दैट इज, ये तो इससे पहले हम डिस्कस करने से पहले एज पर माई रूटीन सूरह निसा की आयत नंबर 17 को पढ़ के तर्जमा करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा. कि बेशक अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी से कोई गुनाह कर बैठते हैं, कोई बुरा फेल कर बैठते हैं. तर्जमा आप देखें, इन्नमत तौबा, बेशक तौबा, अल्लाह अल्लाह पर, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यामलून सुआ बिजहालतिन जहालत से गुनाह कर बैठते हैं, सुम्मा यतूबून मिन करीबिन फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं. मोमिन तो जब उसको एहसास हो कि गलती हो गई है फौरन तौबा करनी है. तो सुम्मा यतूबून मिन करीबिन फौलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह तौबा कबूल करता है. एंड वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह सारी बातों को खूब जानने वाला, हिकमत वाला है. कि किसी से गलती हुई, किसी ने जानबूझ के की, किसी ने बगावत की, अल्लाह जानने वाला है. लेकिन हमारा काम क्या है? हमने जो इकरार किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह की माननी है, रसूल की माननी है, रसूल के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है. अगर उसके अलावा हमसे गलती से कुछ हो जाए तो फिर तौबा की जाए. मोमिन का काम नहीं है बगावत करना. मोमिन का काम, हमने सबमिट किया, इस्लाम सबमिशन है, हमने सबमिट किया अल्लाह को, अल्लाह की माननी है. अगर गलती हो जाए तो फौरन तौबा. ये तौबा अल्लाह कबूल करता है. अल्लाह का वादा है कि तौबा, जो गलती जल्दी. और फिर इससे अगली आयत जरा वो है कि वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्याति हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, कि उन लोगों के लिए तौबा नहीं है कि जो मौत का इंतजार करते हैं तो फिर कहते हैं कि अब मौत आ जाए तो फिर मौत नहीं. तौबा मोमिन का काम है गलती की माफी फौरन मांगना. अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक दे. So as I said, I will talk about the control of secretion. Control of secretion का क्या मतलब? The hormone is released at the time of requirement. It जितनी चाहिए उतनी प्रोड्यूस होगी, नहीं चाहिए बंद हो जाएगी. ये कैसे अचीव होता है? ये तो सीधी सी बात है कि हार्मोन अगर ज्यादा है तो उसको कम करना चाहिए. किसी वजह से ज्यादा हो गई है, कम हो गई है तो उसको ज्यादा होना चाहिए. ये मैकेनिज्म होना चाहिए. इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. क्या मतलब उसका? कि मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड हैव नेचुरल टेंडेंसी. इसका मैकेनिज्म क्या है? दे हैव टेंडेंसी टू ओवर सीक्रेट. लेकिन स्टिमुलस, जब चाहिए हार्मोन, कोई स्टिमुलस होगा उसके लिए, दैट स्टिमुलस विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, और दैट इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन, वो हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगी. तो हार्मोन ऑफ हाई लेवल ऑफ द हार्मोन, उसके इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, या लेवल ऑफ द हार्मोन. एक दफा हार्मोन के इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए या उसका लेवल ज्यादा हो गया, अब हमें नहीं चाहिए. इंसुलिन ने अगर ग्लूकोज लेवल को कम करना था, उसने कम कर दिया, उसके इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए. अब इंसुलिन नहीं चाहिए, इसको रोकना है. तो इंसुलिन का लेवल भी और उसके इफेक्ट्स भी, ये लिखा हुआ है, द इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन और द हाई लेवल ऑफ दैट हार्मोन विल सप्रेस द प्रोडक्शन. यानी इनिशियली अगर हार्मोन चाहिए प्रोड्यूस होगी, इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए हैं, जितना काम चाहिए था वो हो गया. दिस इफेक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यू और द लेवल ऑफ द हार्मोन इटसेल्फ विल सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन. इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक. कि हार्मोन का लेवल ज्यादा है, उसको कम करना है, कम है तो उसको ज्यादा करना है. व्हेन स्टिमुलस ज्यादा हो तो इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं. इफ द टारगेट टिश्यू रिस्पांस इज पुअर, टारगेट टिश्यू रेस्पॉन्स अगर पुअर हो, किसी वजह से रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर खराब हो गए. आपको पता है डायबिटीज मेलाइटिस जो वेरी कॉमन डिजीज है, उसमें होता क्या है? एक्चुअली उसमें मोस्ट वेरी कॉमनली इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं होती, होता है रिसेप्टर पर उसका इफेक्ट नहीं होता.
ड्यू टू दी जो रिसेप्टर्स हैं वो नहीं होते, जो हम पहले लेक्चर में रिसेप्टर कहते हैं। इंसुलिन को रिसेप्टर चाहिए, रिसेप्टर नहीं होगा तो इंसुलिन जितनी मर्जी है तो वो काम नहीं करेगी। यही होता है डायबिटिक लोगों में। सो इफ द टारगेट टिश्यू रिस्पॉन्ड्स पुअरली टू है हार्मोन, तो इसका क्या मतलब है, इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो फिर उसका स्टिमुलस होगा, और पैदा करो और पैदा करो। तो ये रिस्पॉन्स एट द लेवल ऑफ द टिश्यू आल्सो कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसको देख लें, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक कई लेवल पर हो सकता है। ये जो नेगेटिव फीडबैक लूप्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन इन द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। बहुत से हार्मोन हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन कॉर्टिसोल की सिक्रीशन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, देन पिट्यूटरी, देन हाइपोथैलेमस, ये 3 लेवल पर कंट्रोल हो रही है। इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, इससे वो कंट्रोल हो रही है। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं। द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इज सीन कंट्रोल ऑफ द थायराइड हार्मोन की एग्जांपल आप देख लें। मिसाल के तौर पर ये जो डायग्राम खुल रही है, दैट इज टारगेट टिश्यू पर हमें हार्मोन चाहिए, वो कैसे प्रोड्यूस होगी, यहां पे इफेक्ट नहीं हो रहा, इफेक्ट्स की कमी है जो भी है, या लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन कम है, इसका रिजल्ट क्या होगा, हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट होगा। इसको हम रेस्पेक्टिवली हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो ब्लड में आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करती है, और दिस विल स्टिमुलेट द थायराइड सेल टू प्रोड्यूस द थायराइड T3 एंड T4। अब T3 T4 अपना काम करेंगे। अगर T3 T4 लेवल ज्यादा है या उसका काम ज्यादा हो गया तो ये मैकेनिज्म इनहिबिट हो जाएगा। अगर काम कम है या लेवल कम है तो दिस मैकेनिज्म विल स्टिमुलेट, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और एग्जांपल थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी ये देखें, ये जो मैंने उसमें एनिमेटेड थी पिक्चर, इसमें क्या दिखाया हुआ है, ये थायराइड ग्लैंड है। ये अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया किसी वजह से तो दिस विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और देन थायराइड पिट्यूटरी से TSH पैदा होगी, TSH फिर थायराइड पे एक्शन करेगी, थायरक्सिन पैदा होगी, थायरक्सिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी। अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट होंगे। अगर मेटाबॉलिज्म कम है या लेवल ऑफ थायरक्सिन कम है तो ये स्टिमुलस होगी। इसको रेस्पेक्टिव जब हम थायराइड हार्मोन पढ़ेंगे इसको डिटेल में भी वहां देखेंगे। ये जनरल की बात है कि जो हार्मोन कम होगी मैकेनिज्म विल ऑपरेट टू इंक्रीज इट, या उसके एक्शन कम होंगे मैकेनिज्म विल ऑपरेट टू इंक्रीज इट, या लेवल या उसके एक्शन उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव फीडबैक है। ये नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल और भी है, दैट इज दी, अगर इसकी कार्टिसोल की, स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं, कार्टिसोल है, अगर किसी पे स्ट्रेस है हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है CRH, उसी तरह कार्टिसोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH पैदा करता है, ACTH फिर कार्टिसोल पैदा करती है। फिर कार्टिसोल का जो काम है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, और जब स्ट्रेस रिलीज होगा तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसी तरह ये फीडबैक कंट्रोल ऑफ इंसुलिन, ग्लूकोज का लेवल, सिंपली आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो हमें इंसुलिन चाहिए तो मैकेनिज्म विल ऑपरेट टू इंक्रीज द इंसुलिन प्रोडक्शन। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया वो मैकेनिज्म उल्टा हो जाएगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इन डायग्राम को मैं छोड़ देता हूं। ये जो हमारे एंडोक्राइन सेल्स हैं किसी ग्लैंड में डिफरेंट सिग्नल्स हैं, न्यूरॉन से भी उनको सिग्नल आ सकते हैं, हार्मोन का लेवल भी उसको अफेक्ट कर सकता है, कोई आयन, हम देखेंगे आयन भी अफेक्ट करते हैं किसी हार्मोन की प्रोडक्शन को, या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी अफेक्ट कर सकते हैं, अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह। मिसाल के तौर पर अमाइनो एसिड लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, एग्जाम्पल के तौर पर। ये जनरल बात है। तो देयर आर मैनी स्टिमुलाई विच कैन अफेक्ट द एंडोक्राइन सेल्स। तो जब प्रोडक्शन चाहिए तो ये स्टिमुलाई उसको स्टिमुलेट करेंगे, जब नहीं चाहिए तो ये सारे स्टिमुलाई इनहिबिट हो जाएंगे एंड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं विशस साइकिल। विशस साइकिल का क्या मतलब है कि एक चीज पैदा हुई है तो उस साइकिल विल लीड टू द फर्दर इंक्रीज इन दिस। अगर एक हार्मोन बढ़ रही है, नॉर्मली तो ये होते हैं हार्मोन, अगर जैसे हमने थायरक्सिन की बात की, थायरक्सिन ज्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन उसको कम करती है। ये मेरी उंगली ऊपर की तरफ कम करती है, ये नीचे की तरफ। लेकिन अगर ये उल्टा हो,
कि ये थायरक्सिन थायरक्सिन की नहीं है, मैं वैसे आपके समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। अगर थायरक्सिन ज्यादा है और अगर इट विल लीड टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ थायरक्सिन, ये पॉजिटिव फीडबैक है। दिस इज यूजुअली डेंजरस। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे पॉजिटिव फीडबैक हमें चाहिए होता है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये बच्चे की डिलीवरी जो होती है, ऑक्सीटोसिन उसमें हेल्प करती है। तो ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलस होता है दैट काजेज द मोर लेबर पेन देन मोर पुश ऑफ द बेबी, मोर पुश ऑफ द बेबी फर्दर इंक्रीजेज द ऑक्सीटोसिन। ये पॉजिटिव फीडबैक जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए। तो पॉजिटिव फीडबैक में होता क्या है, वेरी फ्यू इंस्टांसेस, जैसे मैंने अभी लेबर की एग्जांपल दे दी, एक ये ओवुलेशन की भी एग्जांपल आगे आ रही है। वेरी फ्यू इंस्टांसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्मोन फर्दर इंक्रीजेज एनहांसेस इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। तो मिसाल के तौर पर एलएच सर्च, एलएच सर्च क्या है, ओवुलेशन के लिए, ओवम के रिलीज के लिए वेरी हाई लेवल ऑफ एलएच इज रिक्वायर्ड। आमतौर पर नेगेटिव फीडबैक है, ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हो, ये एलएच को इनहिबिट करती है। लेकिन ओवुलेशन के लिए उल्टा काम हो जाता है। अगर डायग्राम में क्लियर होगा, ओवुलेशन में ये ईस्ट्रोजन उसको स्टिमुलेट करती है, एलएच की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है ओवुलेशन के बाद फिर नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्टोर हो जाता है। एलएच सर्च बिफोर द ओवुलेशन, ये डायग्राम में लिखा हुआ है, ईस्ट्रोजन ज्यादा होती है। आमतौर पर ये ईस्ट्रोजन की ज्यादा एलएच को इनहिबिट करती है। एलएच, ये जो खानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां खाती हैं, वो क्या होता है, वो ईस्ट्रोजन होती है या प्रोजेस्टेरॉन होती है, वो एलएच को इनहिबिट करती है, ओवुलेशन हो ही नहीं सकती। वो नेगेटिव फीडबैक है, नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन ओवुलेशन के लिए अल्लाह ने एक निजाम रखा हुआ है, उसको हम प्रॉपर टाइम पे डिस्कस करेंगे कि ये ईस्ट्रोजन इनहिबिट करने के बजाय स्टिमुलेट कर रही है। इसको कहते हैं प्री ओवुलेटरी एलएच सर्ज। ये एलएच सर्ज की वजह से फिर ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और बढ़ते हैं, ओवुलेशन हो जाती है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक भी है। दिस एलएच सर्ज इज नेसेसरी फॉर ओवुलेशन एंड आफ्टर दिस नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कम्स इनटू ऑपरेशन, वो रिस्टोर हो जाता है। ये थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है एट द प्रॉपर टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी एक मैकेनिज्म है। ये डायग्राम दिखा रही है, देखें ये वाला जो डायग्राम है, ये ब्लू वाला, ये ब्लू जो है ये लेवल ऑफ एलएच दिखा रहा है। लेवल ऑफ एलएच, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन बता रहा है 28 डेज का, 28 डेज का। इसमें विद द इंक्रीजिंग डेज ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है, एलएच लेवल कम है। दिस इज नेगेटिव फीडबैक। लेकिन 12वें दिन आप देखें क्या होता है, 12वें दिन ईस्ट्रोजन लेवल तो काफी ज्यादा है, लेकिन इट हैज स्टिमुलेटेड द एलएच। ये उल्टा निजाम है, ये पॉजिटिव फीडबैक। और सिर्फ 2 दिन के लिए, 12 से 14 दिन तक ये होता है। 14 डे को ओवुलेशन के बाद ये फिर वापस ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है तो एलएच दोबारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आ जाएगा। सिर्फ इस दौरान में ये पॉजिटिव फीडबैक है। प्री ओवुलेटरी एलएच सर्ज के लिए पॉजिटिव फीडबैक है। नाउ ये 2 मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं हार्मोन के कंट्रोल के लिए। इंडिविजुअल हार्मोन को हम डिस्कस करेंगे जब भी हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन का स्टिमुलस ग्लूकोज लेवल है या अमाइनो एसिड लेवल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन इन द ब्लड, ये जरा सी बात के पेप्टाइड, कैटेकोलामीन्स वगैरह के जो हार्मोन है ये तो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, आसान बात है। और कैन इजीली डिफ्यूज, जो डिजॉल्व चीजें हैं, अगर छोटे छोटे प्रोटीन अमाइनो एसिड सर्कुलेट कर रहे हैं फ्री फॉर्म में, अगर हो वो आसानी से टिश्यू में सप्लाई हो जाते हैं। तो कैन इजीली डिफ्यूज आउट ऑफ द कैपिलरीज टू एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। लेकिन स्टीरॉयड हार्मोन और T3 T4 पहले भी बात की थी, दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। जो चीज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन होती है दैट इज कैन नॉट डिफ्यूज आउट इन दिस बाउंड फॉर्म। प्रोटीन तो बाहर निकल ही नहीं सकते, आपको पता है ना, कैपिलरी से प्रोटीन तो बाहर नहीं निकलते। तो प्रोटीन बाहर नहीं निकलते तो हार्मोन जो उसके साथ बाउंड है वो कैसे निकलेगी। तो कैन नॉट डिफ्यूज आउट इन दिस बाउंड फॉर्म, हैव टू बी फ्रीड, वहां से उनको रिलीज करना पड़ेगा फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन टू रीच द टारगेट टिश्यू। इसलिए उनकी ट्रांसपोर्ट और टाइम ज्यादा लगेगा। पिछले लेक्चर में भी बात की थी, ये दोनों बातें होगी। आखिरी हम बात ये करते हैं कि हार्मोन की क्लियरेंस क्या मतलब है। हार्मोन ने काम कर लिया है, उसको हमने खत्म करना है, उसकी जरूरत नहीं है। दे हैज टू बी क्लियर्ड ऑफ। जब इंसुलिन नहीं चाहिए, इट हैज टू बी क्लियर्ड ऑफ। ये क्या मैकेनिज्म है, दैट इज मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, डिस्ट्रक्शन। ये नहीं, मेटाबॉलिज्म में ये हार्मोन की डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इन लिवर में भी डिस्ट्रॉय होते हैं, टारगेट टिश्यू में भी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो
एंड द ब्लड के अंदर भी कोई ऐसे मैकेनिज्म है। आपने एसिटाइलकोलिन की डिस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है ना आपने नॉर्मल मसल फिजियोलॉजी में, कि वहां पे कोलिन एस्ट्रेज होती है विच डिस्ट्रॉयज द हार्मोन। तो इसी तरह हर जगह पे टारगेट टिश्यू में भी है, लिवर में भी है, टारगेट टिश्यू में भी है, और ऐसे भी होता है कि ये हार्मोन बाउंड टू अदर टिश्यूज के साथ भी मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन के अलावा बाइंडिंग टू द अदर टिश्यूज आल्सो इनएक्टिवेट्स इट, और देन फाइनली इट इज एक्सक्रीटेड इन द बाइल, इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये ऐसे बॉडी से क्लियर की जाती है ये। एंड ये हमारा आज का सारा लेक्चर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन। इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट वीडियो जनरल मैकेनिज्म पर आएगी। ये पहला चैप्टर आपका जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है मैकेनिज्म पर खत्म होगा, फिर हम इंडिविजुअली हार्मोन पकड़ेंगे, पिट्यूटरी को पढ़ेंगे या थायराइड को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन पर होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों के साथ शेयर भी कर लें। और अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो मुझे इस कमेंट्स में लिख दें। इंशाल्लाह ताला इन क्वेश्चन को हम इकट्ठा करके फिर एक सेशन हम क्वेश्चन के आंसर का भी हम रख लिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच।